तो आस्था पर जातिवाद भारी पड़ा। और आने वाले समय में चूंकि अब उनका प्रत्याशी जो उनके जो जीते भी हैं नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, महीने 2 महीने के मेहमान हैं। इसके बाद फिर उपचुनाव होगा, फिर भाजपा जीतेगी, कोई बात नहीं। सब महीने 2 महीने के मेहमान हैं, अत्यंत बुजुर्ग हैं भाई, बहुत बुजुर्ग हैं, तो मरने वाले हैं। तो इसके बाद उपचुनाव भाजपा फिर जीत लेगी, ये सही डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। विपक्ष एकजुट होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए को ही मिली, और जो निर्दलित हो भी एनडीए में ही आए। 300 पार हो गए हैं। मोदी जी 400 पार की बात करते थे। हाँ, तो मोदी जी की बात सही होगी, जब 300 पार हो गए। और आपको बता रहे 100 से ज़्यादा सांसद हमारे संपर्क में हैं। 100 से ज़्यादा सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। वो कहे क्या करें गुरुजी, भाजपा से टिकट मिलने की संभावना नहीं थी, तो हम लोग सपा से इत्यादि लड़ गए कांग्रेस से। अब बोले हम जीत गए हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसलिए अब हम जो है फिर से भाजपा में जा रहे हैं। तो संविधान की धज्जियाँ तो कांग्रेस ही उड़ाए थे। और रह गई बात बदलने की, तो देखिए समय समय से, ये तो बाबा साहब का सपना था भाई, बिल्डिंग पुरानी हो गई तो नहीं बनेगी। अब पहले लोग जो है तो देखिए मसाल जलाते थे, डिबरी जलाते, बल्ब जल रहा है। समय से परिवर्तन जरूरी है और संविधान बदलने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। इसीलिए कह रहा हूँ, जो खटाखट वाले थे ना, अब उनके सांसद सब खटाखट भाजपा में जाएंगे। अब वो महिलाएं जब पहुंच रही, भैया 8,500 रुपया खटाखट ले आओ, तो वो फटाफट भाग के कार्यालय छोड़ रहे हैं। और महिलाएं कह रही हैं, हमसे तमाम महिलाएं कह रही कि जो मिला मारेंगे, चप्पल चटाचट। प्रदेश की चर्चा कर लीजिए। योगी जी कहते थे कि 80 में 80 सीट आएगी और आधी भी नहीं आई। यह है कार्यकर्ताओं की शिथिलता और नेताओं में आपसी मतभेद, और लोगों में जो है जैसे मीटिंग करते थे लेकिन जनता के यहाँ न जाना। जो उनके जो है कार्यकर्ता थे, घर घर जाते थे, पूछते थे भाई आपका वोटर आईडी कार्ड बना कि नहीं बना, नहीं बना तो बनवाते थे। यहाँ तो लोग अपना मीटिंग करके पकौड़ी खा के चले गए, जनता के पास जाने नहीं था। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी था। नड्डा जी ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत हमें जो है, अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं। तो इसमें संघ के लोगों को दुख लगा, फिर तमाम हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। और जो डेवलप हुआ है तो स्वाभाविक है, जो तोड़फोड़ हुई है तो लोगों को जो मुआवजा जिसका 50,000 का नुकसान हुआ, उसको 10 गुना ज़्यादा लाभ दिया गया। लेकिन वो चाहते रहे कि हमको 50,000 की जगह पर 1 करोड़ दिया जाए। मित्रों नमस्कार। अयोध्या 90 में भी चर्चा में रही जब कार सेवकों पे ली चली थी। अयोध्या 92 में भी चर्चा में रही जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। अयोध्या 22 जनवरी 2024 में भी चर्चा में रही जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। और अयोध्या 4 जून 2024 को भी चर्चा में रही जब अयोध्या भाजपा हार जाती है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए परमहंस महाराज जी हैं। अयोध्या में हम लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक ऐतिहासिक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। वंदे मातरम। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य देशवासियों की ओर से, साधु संतों की ओर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से मैं उनको बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और ये कार्यकाल मोदी जी का और अच्छा हो। 22 जनवरी का वो दिन याद है जब पूरी अयोध्या राममयी हो गई थी और लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो है इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, और 4 जून को जो है नकारात्मक परिणाम आए। देखिए ऐसा है कि इसको नकारात्मक नहीं कहेंगे। विपक्ष एकजुट था और मुस्लिम वोटर कभी भी, चाहे लोगों को भ्रम भले हो कि हमको मुस्लिम महिलाएं दे देती हैं। अभी रामपुर में 550 से ज़्यादा एक गांव है जहां मुसलमानों को पक्का मकान मिला है, फ्री राशन मिलता था। वहां 100% मुल्ला है, एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला। तो कहीं भी कोई भी मुल्ला भाजपा को एक वोट नहीं देता, ना मुस्लिम महिलाएं दें। इनके अंदर भ्रम है। जो जब इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो फिर हिंदू भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। तो ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो थोड़ा लोगों में इसमें भी नाराजगी, भाई आज आप राम मंदिर बना दे रहे हैं, आगे चल के जैसे ओवैसी इत्यादि जो धमकी दे रहे हैं कि जब मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, योगी मठ में चले जाएंगे, तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। तो इनको भी चाहिए कि भाई जब हमारा देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुल्लों को मिल गया, वहाँ हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई, वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या दिनों दिन कम हो गई, तो पार्टीशन से बचा हुआ जो है भारत, ये हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं तो लोगों में थोड़ा इसको भी नाराजगी होती है। हालांकि अयोध्या की जो सीट हारे उसका एक कई कारण रहा कि सपा बसपा के वोटर एकजुट हो गए, और मुल्ला जो है एकजुट जो है तो सपा में गया, यादव वोटर एकजुट गया, उधर जो है तो उनके कैंडिडेट जो है तो एससी थे, तो एससी वोट एकजुट चला गया। तो यहाँ माने आस्था पर जातिवाद लोगों को भारी पड़ा,
और दूसरा ये है कि और तमाम कारण है हार के कारण। जैसे एक बार नड्डा जी ने कह दिया था कि आरएसएस की ज़रूरत हमें जो है, अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, तो इसमें संघ के लोगों को दुख लगा, फिर तमाम हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। और जो डेवलप हुआ है तो स्वाभाविक है, जो तोड़ फोड़ हुई है तो लोगों को जो मुआवजा जिसका 50,000 का नुकसान हुआ उसको 10 गुना ज़्यादा लाभ दिया गया, लेकिन वो चाहते रहे कि हमको 50,000 की जगह पर 1 करोड़ दिया जाए। तो इस तरह की बातें रहीं, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। जब राम भक्त कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे लेकिन वहाँ कुछ खरीदेंगे नहीं, तब सब घुटने पर आ गए हैं। अब सब हम लोगों से चिल्ला रहे हैं कि कुछ करिए कि लोग यहाँ से खरीदें। तो अब हम कह रहे हैं कि एक दिन प्रायश्चित करवा देंगे आप लोग सरजू नहा करके, और सब लोग यहाँ से कहो कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। भाई आप लोग मताधिकार, आप स्वतंत्र है, चाहे जिसको मन हो उसको दो। तो राम भक्त भी तो स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ सामान खरीदेगा, कोई दबाव तो है नहीं कि आपके यहाँ ही खरीदे। तो एक वक्त था जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहते थे, और आज इतने सारे मुद्दे कैसे प्रभावशाली रहे? देखिए, होता क्या है कि कई बार विपक्ष को वोट नहीं मिलता है। जब कैंडिडेट पुराना हो जाता है तो लोग उससे ऊब जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव में विपक्ष हावी दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल हावी नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं है। देखिए, जैसे अब मध्य प्रदेश में एक भी सीटें विपक्ष को नहीं मिली, पूरी ताकत लगाया है। यहाँ आप देख लीजिए, दिल्ली में एक भी सीट नहीं पाया, उधर जो है तो हिमाचल में एक भी सीट नहीं पाया। कई ऐसे स्टेट हैं उधर देख। उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लीजिए, योगी जी कहते थे कि 80 में 80 सीट आएगी और आधी भी नहीं आई। यह है कार्यकर्ताओं की शिथिलता और नेताओं में आपसी मतभेद, और लोगों में जो है, जैसे मीटिंग करते थे लेकिन जनता के यहाँ न जाना। जो उनके जो है कार्यकर्ता थे, घर घर जाते थे, पूछते थे भाई आपका वोटर आईडी कार्ड बना है कि नहीं बना, नहीं बना तो बनवाते थे। यहाँ तो लोग अपना मीटिंग करके पकौड़ी खा के चले गए, जनता के पास जाने नहीं था। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी था, और अब मेहनत करेंगे तो आगे डैमेज कंट्रोल होगा। भारतीय जनता पार्टी का जिन जिन पार्टियों से गठबंधन था, जैसे कि डॉक्टर संजय निषाद से और ओम प्रकाश राजभर, वो अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए, हार गए। भाई देखिए, ऐसा है, आज भी जब विपक्ष एकजुट होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए को ही मिली, और जो निर्दलित हो भी एनडीए में ही आए। 300 पार हो गए हैं। मोदी जी 400 पार की बात करते थे। हाँ, तो मोदी जी की बात सही होगी, जब 300 पार हो गए। और आपको बता रहे 100 से ज़्यादा सांसद हमारे संपर्क में हैं। 100 से ज़्यादा सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। वो कहे क्या करें गुरुजी, भाजपा से टिकट मिलने की संभावना नहीं थी तो हम लोग सपा से इत्यादि लड़ गए कांग्रेस से। अब बोले हम जीत गए हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसलिए अब हम जो है फिर से भाजपा में जा रहे हैं। तो 100 से ज़्यादा सांसद, इसीलिए कह रहा हूँ, जो खटाखट वाले थे ना, अब उनके सांसद सब खटाखट भाजपा में जाएंगे। अब वो महिलाएं जब पहुँच रही, भैया 8,500 रुपया खटाखट ले आओ, तो वो फटाफट भाग के कार्यालय छोड़ रहे हैं। और महिलाएं कह रहे हैं हमसे, तमाम महिलाएं कह रही हैं कि जो मिला मारेंगे, चप्पल चटाचट। भाई देखिए, आपने प्रॉमिस किया था, आपने झूठा जो है तो उनको बोल करके महिलाओं को 8,500 का प्रलोभन दे करके आप वोट तो ले लिए। अब उनको दीजिए 8,500 महीना। तो महिलाएं पहुंच रही, कार्यालय का घेराव कर रही हैं, वो सब भाग रहे हैं सब। अब कैसे मुंह दिखाएं? तो देखिए, वोट झूठ बोल करके लिए हैं तो उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो विपक्ष, देखिए, विपक्ष सरकार तो बना नहीं पाया, बना भी नहीं पाएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि अगर नीतीश जी को, नायडू को तोड़ लेंगे तो बना लेंगे। नीतीश और नायडू के जो है सांसद लेकर के भी विपक्ष जो है बहुमत नहीं जुटा पा रहा है। हाँ, वही विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी शपथ भले ही ले रहे हैं लेकिन 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे। 5 साल मोदी जी सरकार चलाएंगे और चौथी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार मोदी जी का जो कार्यकाल होगा, कुछ काम, जैसे मोदी जी एक इतिहास पुरुष बन गए। उन्होंने जो काम किया है, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल में किया है। लेकिन यह कार्य कुछ और कर सकते हैं, जैसे कॉमन सिविल कोड है और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल है, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो सोचे कि चलो अगली बार कर लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा नेताओं को और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को बोलूँगा, नरेंद्र मोदी जी को, जो काम आज हो सकता है कल पर मत टालिएगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। फिर भगवान की बड़ी कृपा है, यहाँ तक कि विदेशी ताकतें लगी थी, चीन और पाकिस्तान पूरी ताकत लगाया था कि भाजपा ने जीते, मोदी प्रधानमंत्री न बने, लेकिन बावजूद भी मोदी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री बन गए। यह है देश के लिए, इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती। 90-92 की बात कर ली जाए और 2024 में जिस प्रकार से जो है अयोध्या चर्चाओं में थी, तो 2024 के चुनाव के बाद 4 जून को जब परिणाम आते हैं तो अयोध्या ट्रोल हो रही है। क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है?
सबसे बड़ा कारण यहाँ देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता जो है इस बार सोचे कि अब यहाँ क्या है, माने उतना मेहनत नहीं किए जितना करना चाहिए, नहीं तो हारते ना। और क्या कारण हो सकता है गुरु जी? और कारण कुछ नहीं, विपक्ष का जो एक गणित था जाति समीकरण का, तो आस्था पर जातिवाद भारी पड़ा। और आने वाले समय में चूंकि अब उनका प्रत्याशी जो उनके जो जीते भी हैं नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, महीने 2 महीने के मेहमान हैं, इसके बाद फिर उपचुनाव होगा, फिर भाजपा जीतेगी, कोई बात नहीं। सब महीने 2 महीने के मेहमान हैं, अत्यंत बुजुर्ग हैं भाई, बहुत बुजुर्ग हैं, तो मरने वाले हैं। तो इसके बाद उपचुनाव भाजपा फिर जीत लेगी, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। योगी जी पे क्या कहिएगा? चुनाव परिणाम के आने के बाद योगी जी काफी नाराज दिख रहे हैं, चेहरे पर खुशी नहीं है। अब योगी जी ने जो किया आज तक कोई कर नहीं पाया। आज जो अयोध्या में आप देख रहे हैं, त्रेतायुग की अयोध्या, यह योगी जी की देन है। तो इसके बावजूद जो है सीटें कम होना, लेकिन इन सीटों के पीछे ये भी है कि योगी जी के हिसाब जो है, उनके हिसाब से अगर टिकट का बंटवारा हुआ होता तो ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल होगा और अब एक तरफा वोट भाजपा को पड़ेगा, क्योंकि जो लोग किसी कारण से, किसी खुन्नस से इधर उधर चले गए थे, वो बहुत दुखी हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा को कभी भी मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम कभी भी जो है भाजपा को वोट नहीं देता है। अच्छा, क्या धारा 370A जो है और 3 तलाक का मामला इस चुनाव में प्रभावशाली नहीं रहा? देखिए, जनता जो है 370 जो हटा, तो जो लोग 370 का कांग्रेस भी विरोध करती थी, सपा भी विरोध करती थी, तो थोड़ा सा क्या है कि हिंदुओं को लोग भ्रमित कर लेते हैं, जबकि मुल्ला जो है वो अंदर अंदर गजवा हिंद की खिचड़ी पका रहा है, वो जो है ख्वाबी पुलाव बना रहा है। तो समय आ गया है, अब जैसे मुसलमान मच्छर जैसे जो बच्चा पैदा कर रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और इस बार मैं आपको गोपनीय बात बताऊं, भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हाँ। अच्छा, संविधान परिवर्तन की चर्चा जो है पूरे चुनाव में जो है बहुत जोर शोर से चली, ये बातें कहाँ से निकल करके सामने आई? ये लल्लू सिंह ने एक बार कहा था, जो यहाँ के प्रत्याशी थे। तो ये कोई गलत भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1953 में राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि मैं इस संविधान को जला दूंगा। लोगों ने पूछा क्यों, तो बोले इसलिए कि वो ये संविधान जो लिखा गया ये अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था। बोले अब वो नहीं है, अब फिर से भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाना चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। और वैसे देखा जाए तो बाबा साहब ने जो राम दरबार रखा था उसको कांग्रेस ने हटा दिया था। संविधान के साथ तो गलती तो कांग्रेस ने ही किया था। और जब इमरजेंसी के दौरान में सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ कि इंदिरा जो है तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो उस समय इंदिरा ने जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके इमरजेंसी लागू की थी। तो संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस ही उड़ाए थे। और रह गई बात बदलने की, तो देखिए समय समय से, ये तो बाबा साहब का सपना था भाई, बिल्डिंग पुरानी हो गई तो नहीं बनेगी। अब पहले लोग जो है तो देखिए मसाल जलाते थे, डिबरी जलाते, बल्ब जल रहा है। समय से परिवर्तन जरूरी है और संविधान बदलने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। चलिए, सबसे लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, समस्त देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इसलिए जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद में मत पड़िए, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दीजिए और सब कोई मिल करके जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको बचाइए। तो मित्रों, अभी हम लोग खास बातचीत कर रहे थे परमहंस महाराज जी से। हम लोगों की मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या 4 जून को पूरी तरीके से ट्रोल होने लगती है जब अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। हम लोग महाराज जी से खास बातचीत कर रहे थे इस मामले से संबंधित। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।